बच्चों, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया आपको कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता एक ये है कि यहाँ पे केवल कुएं ही गोल हैं और बाकी सब चीज़ें क्या है, चौकोर हैं। चाहे नगर की योजना हो, बस्तियाँ हो, घर हो, कुंड हो, बड़ी बड़ी इमारतें, ठीक है, यहाँ तक कि मोहरें, चौपड़ का खेल और खेल में प्रयोग की जाने वाली गोटियाँ, जो कि ज़्यादातर लंबी होती हैं, परंतु यहाँ सब चौकोर हैं। और यहाँ तक कि तौलने के बाट आदि भी सब चौकोर हैं। ठीक है, तो लेखक का कहना है कि छोटे घरों में तो छोटे कमरे समझ में आते हैं, ठीक है, परंतु बड़े घरों में भी छोटे कमरे देख करके है आश्चर्य होता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर है छोटे घरों में तो छोटे कमरे थे ही साथ क्या बड़े घरों में भी छोटे कमरे थे, यानी सबका अनुपात लगभग सामान्य ही था। ठीक है, लगभग एक जैसा ही था। छोटे घरों में भी क्या है, उनका अनुपात एक जैसा ही था। ठीक है, तो लेखक का कहना है इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। पहला ये है कि उस समय यहाँ की आबादी काफ़ी रही होगी। ठीक है, दूसरा है या तो कोई नियम कानून लागू हुआ होगा कि इतना ही बनाना है। ठीक है, और या हो सकता है कि जो बड़े घर हैं उनमें है कि ऊपर की मंजिल में लोग रहते होंगे और नीचे की मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। तो नौकर चाकरों के लिए क्या है, वहाँ पर छोटे कमरे बने हुए हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ क्या है, कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं। ठीक है, परंतु सीढ़ियाँ नहीं हैं। माना जाता है कि वहाँ पर लकड़ी की सीढ़ियाँ रही होंगी जो कि बाद में नष्ट हो गई होंगी। ऊपर की मंजिल में ज़्यादा खिड़कियाँ रही होंगी, झरोखे रहे होंगे, साज सज्जा रही होगी। ठीक है, साज सज्जा यानी कि सजावट रही होगी, क्योंकि ऊपर की मंजिल नहीं मिली है, ऊपर की मंजिल नष्ट हो चुकी है, इसलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि ये लकड़ी की बनी होगी या किसी ऐसी वस्तु की बनी होगी जो कि क्या है, समय के साथ साथ क्या है, नष्ट हो गई है। तो ज़्यादातर लकड़ी के इस्तेमाल की संभावना है। कुछ घरों में है ऊपर की तरफ की है साज सज्जा बनी हुई है, और कुछ घरों में क्या है, बाहर की तरफ सीढ़ियों का संकेत मिला हुआ है। ठीक है, तो माना जाता है कि कई परिवार ऊपर नीचे एक साथ रहते होंगे। तो छोटे घरों में छोटी और सकरी सीढ़ियाँ हैं और उनके पायदान ऊंचे हैं। तो ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि उस समय है वहाँ की जनसंख्या 85,000 थी, तो है जगह की कमी रही होगी, इसलिए क्या है, छोटे कमरों का निर्माण किया गया होगा और सीढ़ियाँ भी क्या है, छोटी छोटी सकरी सकरी बनाई गई होंगी। ठीक है, तो जितने भी अवशेष मिले हैं उनमें किसी भी घर में कि खिड़की या दरवाज़ों पर छज्जों के निशान नहीं हैं। ठीक है, छज्जे यानी खिड़कियों के ऊपर जो धूप ना आए, खिड़कियों का जो बचाव करे, जिसे कि क्या सनसेट भी कहते हैं। ठीक है, उन छज्जों का निर्माण किया जाता है, परंतु मोहनजोदड़ो में
कहीं भी छज्जों का निशान नहीं है। ठीक है, तो ये इलाका इस समय है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म होता है, धूप बहुत कड़ी होती है, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है कि आँखों को चौंधिया देती है, नहीं कुछ दिखता है। तो अगर यहाँ पर छज्जे नहीं हैं तो खिड़कियों से धूप सीधे प्रवेश करती होगी। ठीक है, तो ज़्यादातर जहाँ गर्म इलाके हैं वहाँ छज्जे बनाए जाते हैं, उनका प्रावधान है। ठीक है, परंतु यहाँ पर छज्जे ना होने का कारण लेखक का कहना है क्या ये हो सकता है कि उस समय यहाँ पर है इतनी तेज़ धूप नहीं होती होगी, इतनी अधिक गर्मी नहीं पड़ती होगी। ठीक है, क्योंकि जो भी पशु यहाँ पर मिले हैं, जिनके चित्र हैं मोरों में और अन्य चीज़ों में मिले हैं, ठीक है, वो क्या है, राजस्थानी एरिया में, गरम इलाके में वैसे पशु नहीं पाए जाते। ठीक है, यानी कि संभावना रही होगी कि पहले ये क्षेत्र हरा भरा रहा होगा और जंगल रहे होंगे। यहाँ पर जंगल में पाए जाने वाले पशुओं के चित्र मिले हैं, तो ऐसे पशु होंगे, वहाँ के निवासियों ने उन्हें देखा होगा तभी उनके चित्र बनाए होंगे। ठीक है, तो मान है यहाँ पर है हाथी, गैड़ा, ठीक है, इन सबों के चित्र मोहरों पर मिले हैं। ठीक है, तो क्या उस वक्त यहाँ पर जंगल था? तो हो सकता है कि यहाँ पर जंगल रहा हो, और बहुत अधिक संभावना, हो सकता नहीं, संभावना है, क्योंकि जंगल में ही ये पशु पाए जाते हैं और इन पशुओं के चित्र क्या यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, इन पशुओं के चित्र क्या है यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो उस वक्त ये क्षेत्र हरा भरा था, यहाँ पर जंगल थे, यहाँ अच्छी खेती होती थी। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि बहुत से पुरातत्ववेताओं ने या इसका अध्ययन किया है। तो तत्वी शीरीन रत्नाकर ने माना है कि सिंधु नदी के जल का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं करते थे। उनका मानना था कि कुएं से पानी निकाल कर वे सिंचाई करते थे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सुव्यवस्थित और नियोजित शहर बसाने वाले, पानी का कुएं के द्वारा, जो कि क्या है, जल को है, पानी भूमि के नीचे है और उसे कुएं खोद करके निकाला जा सकता है। तो ये पहली सभ्यता थी जो कुओं का जिसमें निर्माण हुआ और कुओं के माध्यम से भूजल को जिसने प्राप्त किया। परंतु फिर भी सिंधु नदी के पानी के इस्तेमाल करना शायद इन्होंने नहीं सीखा था या उसका इन्होंने प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि खुदाई में किसी भी नहर का प्रमाण नहीं मिला है कि नहर के माध्यम से ये क्या है, खेतों में सिंचाई करते। तो ज़्यादातर पुरातत्ववेताओं का मानना है, या पुरातत्वी शीरीन रत्नाकर ने कहा है कि ये सिंधुवासी कुओं से ही पानी निकाल करके खेतों में सिंचाई करते थे। ठीक है, तो बारिश उस समय काफ़ी होती होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे बारिश कम होने लगी, हरियाली समाप्त होने लगी, धीरे धीरे क्या है, ये वर्षा घटने लगी। ठीक है, तो कुओं से
कि जल के अत्यधिक इस्तेमाल से, ठीक है, उसका अत्यधिक दोहन से जल स्तर नीचे पहुंच गया और धीरे धीरे ये सभ्यता क्या है, पानी के अभाव में उजड़ी और सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी समाप्त हो गई, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो समझ में आया? फिर से मैं एक बार बता रही हूँ कि मोहनजोदड़ो के किसी भी घर में खिड़कियों के ऊपर छज्जों के निशान नहीं हैं, छज्जे नहीं बने, छज्जे यानी कि सनसेट। ठीक है, तो जिस तरह का अब यहाँ पर मौसम है कि इतनी अधिक गर्मी पड़ती है और इतनी तेज़ धूप होती है कि आँखों को चौंधिया देती है, ये इलाका क्या राजस्थान से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो ऐसे इलाके में छज्जे ना बनना आश्चर्यचकित करता है। ठीक है, तो और साथ ही ये प्रश्न भी खड़ा करता है कि क्या उस समय यहाँ का वातावरण इतना गर्म नहीं होता था जितना अब होता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है वहाँ हर घर के ऊपर धूप को रोकने के लिए छज्जे का निर्माण होता है। साथ ही जो यहाँ पे मोहरें मिली हैं उनमें ऐसे पशुओं के चित्र बने हुए हैं जैसे है शेर, गैड़ा आदि। ठीक है, तो ये पशु क्या है, रेतीले प्रदेश में नहीं होते, यहाँ तो ज़्यादातर क्या ऊँट ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पशु क्या है जंगल में ही रह सकते हैं। तो क्या ये इलाका पहले हरा भरा था, यहाँ जंगल होते थे। तो इतिहासकार मानते हैं और पुरातत्ववेत्ता मानते हैं कि ये इलाका हरा भरा था। ठीक है, और इसकी संभावना नहीं बल्कि ये सिद्ध हो चुका है कि इस इलाके में जंगल होते थे और यहाँ ये पशु पाए जाते थे। अगर यहाँ के निवासियों ने इन पशुओं को नहीं देखा होता तो उनके चित्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इन चित्रों का पाया जाना ये सिद्ध करता है कि यहाँ पर क्या है, ये जंगल थे, ये इलाका हरा भरा था, उन्नत खेती होती थी। ठीक है, परंतु यहाँ के निवासी जिन्होंने कि क्या है भूजल को खोजा और कुओं के माध्यम से निकाला, पक्की ईंटों का निर्माण किया, उनसे है कुओं का निर्माण किया और करीब 700 कुएं केवल मोहनजोदड़ो में पाए जाते हैं। तो ऐसी सभ्यता ने सिंधु नदी के जल का इस्तेमाल करना क्यों नहीं सीखा। ठीक है, तो पुरातत्ववेत्ती शिरीन रत्नागर का मानना है कि यहाँ के लोग कुओं से ही सिंचाई करते थे, खेतों में सिंचाई करते थे। तो उस समय ये इलाका बहुत हरा भरा था, बहुत अधिक वर्षा होती थी। धीरे धीरे क्या है वातावरण बदला, वर्षा कम होने लगी और कुओं के पानी का अत्यधिक इस्तेमाल करने से भूजल स्तर नीचे चला गया और उस धीरे धीरे ये सभ्यता क्या है पानी के अभाव में बर्बाद होती गई, सूखे में बदल गई और एक दिन ये सभ्यता क्या है समाप्त हो गई, ऐसा मानना है। ठीक है, तो लेखक का कहना है कि मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर के दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो सांय सांय की ध्वनि से हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। ठीक है, तो जिस दिन है
लेखक है वहाँ पर पहुँचा। ठीक है, तो उस दिन है बहुत तेज़ हवा चल रही थी। ठीक है, और है सभी घर खंडहर थे, और जब भी किसी घर में सब पूरे घरों के दरवाजे खिड़कियां टूट चुके थे तो उन दरवाज़ों खिड़कियों के सामने से गुजरते थे। लेखक का कहना था तो और हवा तेज़ लगती थी और ऐसा लगता था कि क्या है कि सन्नाटा होने के कारण और है घरों में खिड़कियां दरवाजे ना होने के कारण, खंडहर होने के कारण साए साए की ध्वनि सुनाई देती थी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, लेखक का कहना है कि ये हवा सूने घरों में, अगर यहाँ कोई रहता होता तो ये क्या है, ये हवा का की साए साए की ध्वनि इतनी तेज़ नहीं लगती, परंतु सभी घर खंडहर थे, सभी घर टूटे थे, यहाँ पर है कोई रहने वाला नहीं था, इसलिए क्या है ये ऐसा लगता था कि मानो कि क्या है हवा की लय और ज़्यादा गूंजती थी। ठीक है, और इतनी तेज तेज हवा लग रही थी कि मानो कि क्या है कानों को बहरा किए दे रही हो, अंधियारा भी सुनाई दे। ठीक है, इतना तेज तेज हवा चल रही थी। ठीक है, तो लेखक का कहना था यहाँ सभी घर है कि खिड़की दरवाजे टूट चुके हैं और सब खंडहर हैं, सब कुछ खुला हुआ है। ठीक है, किसी घर से दूसरे घर में प्रवेश करने के लिए कहीं मुड़ कर के नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, एक घर दूसरे घर में खुलता है, दूसरा तीसरे में। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि पूरी बस्ती ही क्या एक घर हो, बड़ा घर हो। तो लेखक का कहना है कि घर एक नक्शा ही नहीं होता, इसमें क्या है एक संस्कार में आकार होता है। ठीक है, तो चाहे वो 5,000 वर्ष पुराना ही क्यों ना हो। ठीक है, अर्थात कि जब जितने भी मोहनजोदड़ो के घर हैं उनके खिड़की दरवाजे सब टूट चुके हैं, दीवारें भी हैं खंडहरों में बदल गई हैं, कुछ साबुत बची हैं, कुछ ही अवशेष बचे हुए हैं। तो एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करने के लिए आप एक घर में प्रवेश करेंगे तो आप उससे दूसरे घर जा सकते हैं, दूसरे से तीसरे, तो पूरी बस्ती ऐसा लगता है कि मानो एक घर हो। ठीक है, तो लेखक का कहना है कि घर एक नक्शा नहीं होता, बल्कि क्या है उसमें संस्कार भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारा आकार, संस्कार में आकार 5,000 वर्ष पूर्व हमारे निवासियों ने दिया था, हमारे क्या है पूर्वजों ने दिया था, भले ही ये क्या है 5,000 वर्ष पुराना हो। इसीलिए ये यहाँ पर पहुँच कर के ये अनुभूति होती है कि मानो कि क्या है कि हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं और ये क्या है हमारे पूर्वजों के घर हैं और एक संस्कार है, एक आदर भाव है, तो हम आहिस्ता से सम्मान देते हुए धीमी गति से एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम अतीत में नहीं बल्कि वर्तमान में
किसी घर में प्रवेश कर रहे हों और उस घर के मालिक से हमने क्या है, अनुमति नहीं ली है, हमने क्या है, अनाधिकार उसमें प्रवेश किया है, तो ये हमें बार बार क्या है, हमारे मन में ये अपराध की भावना पैदा होती है। जैसे हम किसी दूसरे के घर में पिछवाड़े से प्रवेश कर रहे हों, ठीक है। जबकि मालूम है कि अब यहाँ पर कोई बसने नहीं आएगा, परंतु ये मोहनजोदड़ो के जो पुरातत्ववेत्ताओं की, जिन्होंने इसकी खुदाई की है, उसकी खूबी है कि इन्होंने इतनी अच्छी से खुदाई की है कि इंच दर इंच कंघी करके शहर और गलियों और घरों को ढूंढा है, ठीक है। और ये एहसास जब यहाँ पर आप आएंगे तो हमेशा रहता है कि कल यहाँ कोई बसता था, यह आपकी सभ्यता है, ठीक है, मगर घर आपके नहीं है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो फिर मैं अगले वीडियो में बताऊँगी।